Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mumtaz Hussain, Assistant Professor of Mathematics, Government Post Graduate College, मंडी भावनी। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करने के बारे में बात की थी और फिर उसमें हमने एक से ज़्यादा, जैसा कि आपने देखा, 2 या 3 अप टू 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ तक जो हैं उनके हमने ग्राफ ड्रा किए और फिर आपको ये बताया कि किस तरह से उनका फिर जो कंबाइंड जो सॉल्यूशन बनता है, जो तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा है। जी बच्चों, आज हम उसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 5.2 के बारे में है। एक्सरसाइज 5.2 में जो ग्राफ हमने ड्रा करना है उसमें ख़ास बात यह है कि वो ग्राफ सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहता है। सो इस वजह से हम उसे फिजिबल रीजन कहते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन होता है। और इस तरह से जो उसका फिर सॉल्यूशन रीजन बनता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। और चूँकि उसके फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो वो फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहलाता है। इसके लिए जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें बच्चों ख़ास तौर पर 2 जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वो ज़रूर उनमें 5.2 के एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में मौजूद हैं, और वो ये हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये बच्चों 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। अब मैं इन दोनों के बारे में आपके सामने 1 बाय 1 डिस्कशन करता हूँ कि ये जो 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ग्राफ जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रह जाता है इन 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की वजह से। और बच्चों ये जो 5.2 है इसके तमाम क्वेश्चंस के अंदर ऐसा है कि ये 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं। अब मैं पहले थोड़ा सा इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात बच्चों मैंने आपको पीछे बताई थी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस जो हम इस तरह से ड्रा करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा किया जाए तो ये एक्स एक्सिस बन जाता है। अब इस एक्स एक्सिस की यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन का फार्मूला होता है y इज़ इक्वल टू 0। यानी y इज़ इक्वल टू 0 ये स्ट्रेट लाइन होती है जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक्स एक्सिस है, खुद एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है जिसमें हम कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है बच्चों इसको y इज़ इक्वल टू 0 कहते हैं। अब इस y इक्वल टू 0 के जो ऊपर वाला इलाका है, सारे का सारा रीजन, ये वाला ऊपर वाला रीजन, हम इसको चलें लाइन के एंड सिरों से मैं इसको ऊपर को शो कर देता हूँ। दिस इज़ द लाइन। ये मेरे पास वो स्ट्रेट लाइन है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिया है, ठीक है ना, या मैंने इसको एक्स एक्सिस का नाम भी दिया है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर तो y ग्रेटर देन 0 है तो इससे ऊपर वाला इलाका सिर्फ बनता है, और अगर ये खुद लाइन भी शामिल कर ली जाए बच्चों तो फिर हम y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बनाते हैं, ये वाला। तो ये पूरे का पूरा जो इलाका ऊपर नज़र आ रहा है ये y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरह बच्चों जो वर्टिकल लाइन है ये वाली ऊपर से नीचे, हम इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन, या हम इसको y एक्सिस भी कहते हैं अगर ये एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर हो। और इसका फार्मूला होता है बच्चों x इज़ इक्वल टू 0। ये इसका लाइन का फार्मूला है।
सो वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, या वाई एक्सिस भी बोलते हैं, और ये इसका फार्मूला है स्ट्रेट लाइन का फार्मूला। हॉरिजॉन्टल लाइन का फार्मूला है y इक्वल टू 0 और वर्टिकल लाइन का फार्मूला होता है बच्चों x इक्वल टू 0। तो ये है वर्टिकल लाइन। अब इसके भी दो रीजन हैं, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, और ये वाली जो है ये राइट हैंड साइड होती है, RHS राइट हैंड साइड। तो इससे जब हम इस तरफ का इलाका लेते हैं, ये वाला सारा इलाका, इधर वाला सारा इलाका, इसको हम फिर कहते हैं x ग्रेटर देन 0, ये वाला। चूँकि ये लाइन भी शामिल करनी है और इधर वाला सारा इलाका भी अगर शामिल करना हो तो फिर हम इसको x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये खुद भी शामिल है और राइट हैंड साइड भी शामिल है। जो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड होती है वो तो जस्ट x ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ x ग्रेटर देन 0। और अगर x इक्वल टू 0 भी हो जाए तो फिर ये लाइन भी है। तो ये लाइन और इधर का सारा इलाका जब शामिल करना होता है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दो इक्वेशनें हैं, एक ये वाली, ये हर क्वेश्चन में 5.2 के मौजूद होगी बच्चों, तो इसको कोई मैं नाम दे दूंगा। और दूसरी लाइन ये होगी जिसमें x इक्वल टू 0 होता है, इसको y एक्सिस या वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और इसका इधर वाला इलाका जो है वो सारे का सारा ग्राफ आ जाता है। अब जब हम इन दोनों लाइनों को कंबाइन करते हैं बच्चों, यानी कि ये मेरे पास आ गया x एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया y एक्सिस जो दूसरी लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड y एक्सिस। अब इस लाइन के ऊपर वाला इलाका ग्राफ है और इस लाइन के इधर वाला इलाका ग्राफ है। अब जो दोनों का कॉमन इलाका बच्चों आ रहा है वो ये वाला इलाका है। ये सारे का सारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। वैसे तो जस्ट ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन जब ये लाइन खुद भी शामिल हो जाएगी ये वाली, तो उसमें फिर ये इज इक्वल टू 0 भी होगा, और जब ये लाइन खुद शामिल हो जाएगी ये वाली, तो इसमें ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये ओरिजिन होता है। तो ये वाला सारा जो इलाका है ये वाला, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो बच्चों इन दोनों को जब ये हम लाइनें आ जाएंगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जब ये दोनों लाइनें हो जाएंगी तो हम ग्राफ को क्या कहेंगे कि वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर महदूद हो गया है। और बच्चों ये जो दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं ये ना सिर्फ 5.2 एक्सरसाइज में मौजूद हैं, बल्कि जो नेक्स्ट इससे अगली एक्सरसाइज 5.3 है उसके अंदर भी ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं। y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इससे ऊपर वाला और ख़ुद ये लाइन, और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 खुद ये लाइन और इसकी राइट हैंड साइड वाला सारा इलाका। और जब ये दोनों लाइनों को मिला के बनाते हैं तो फिर वो ये इलाका बन जाता है, और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 5.2 एक्सरसाइज है, उसके हर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो ये उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसके सॉल्यूशन रीजन में, चूँकि फिर वो सॉल्यूशन रीजन सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में महदूद हो जाता है। इस वजह से बच्चों इस रीजन को एक स्पेशल नाम देते हैं फिजिबल रीजन, जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ होता है, पूरे का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वो फिजिबल रीजन कहलाता है। अब चूंकि इसमें और भी इक्वेशनें मौजूद होंगी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ मौजूद होंगी, तो उनसे फिर जो इलाका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ का होगा वो हम आपके सामने उसको लेबल करेंगे। अभी मैं एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का एक एक पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आपने इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है बच्चों। जी यहाँ पे मेरे पास आ गई एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं बच्चों। 5th चैप्टर के एक्सरसाइज का हमारे पास 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों आपके सामने है। कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से है कि 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल टू 6।
दूसरी है 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 12। सेकंड, फिर उसके बाद है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद है y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये बच्चों ओवरऑल 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे 4 लाइनें इसके अंदर मौजूद हैं। ये जो है ये पूरी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अभी मैंने आपके सामने ये किया। और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ये भी बच्चों एक पूरी लाइन होती है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इस तरह से ये वर्टिकल लाइन का रीजन जो है वो बन जाता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्चुअल तो ये फार्मूला है, लेकिन जब ये और इसके ऊपर वाला इलाका सारा लेना हो तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये था बच्चों हमारे पास 2x प्लस 3y लेसर इक्वल टू 12, x ग्रेटर इक्वल टू 0 y। उसने कहा है जी ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कार्नर पॉइंट्स इन दैट केस। कार्नर पॉइंट का क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको बता चुके हैं कि कार्नर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो या दो इक्वेशंस होती हैं, जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, वो आपस में मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जी बच्चों, अब इसका सारे का सारा प्रोसीजर वही है जो इससे पहले हमने 5.1 में किया है। सो मैं इसको सारे प्रोसीजर को फिर यहाँ पे आपके सामने रिपीट करता हूँ जी। पहले इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 से जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। फिर बच्चों अगर आप इसमें x की जगह 0 रखते हो तो y की वैल्यू 6 बाय माइनस 3, सो y आ जाएगा 6 बाय माइनस 3 जो कि -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसमें आप y को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 6 बाय 2 यानी कि 3 आ जाएगी। इस तरह बच्चों इस पे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑन L1, लाइन नंबर 1 के ऊपर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक 0 -2 और दूसरा 3 0। ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। मज़ीद ये डिस्कशन आगे चलेगी। इसके बाद हमने टेस्ट पॉइंट लगाना होता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पुट 0 0 इन 1। ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको मैंने 1 का नाम दिया है। इसमें आपने ये 0 0 पुट करना है बच्चों। तो 0 माइनस 0 लेस आर इक्वल टू 6, ये चीज़ जो है 0 लेस आर इक्वल टू 6 ट्रू हो गई है। अगर यहाँ पे ये ट्रू हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ग्राफ इज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन नंबर 1। तो जो लाइन नंबर 1 है उसके ग्राफ ओरिजिन साइड पे है। ये जो बच्चों मैंने आपके सामने डिस्कशन की है ये सारी की सारी, ये तकरीबन इसके सभी क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया ऐसे ही चलती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस में ये डिस्कशन बार बार नहीं की, सिर्फ मैंने ग्राफ और कार्नर पॉइंट निकाल के उसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बहरहाल चूँकि ये 5.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन किया है। मैंने नोट्स जो हैं वो आपको जो है वो व्हाट्सअप कर दिए हैं बच्चों, आप उसको वहाँ से कंसल्ट कर दें। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि यूट्यूब के आप ऊपर ये जो लेक्चर अपलोड करते हैं तो इसके साथ भी उनको उसको साथ जो है वो अटैच किया करें उन नोट्स को जो आप स्टूडेंट्स को जो बाकी बच्चों को देते हैं। तो फिर मैंने जो है वो इस लेक्चर के साथ भी आपको वो नोट्स जो हैं मिल जाएंगे इसी लेक्चर के एंड पे, लास्ट पे। जी बच्चों, अब हम इस तरह से दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं। लिखते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2। दूसरी की एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12। सो इसको इज इक्वल टू किया तो वही प्रोसीजर बार बार, x को 0 रखा बच्चों, y की वैल्यू 4, y को 0 रखा तो x की वैल्यू बच्चों 6, 12 बाई 2 6 आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। जब x को 0 करेंगे तो y 12 बाई 3 4 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स ऑन L2, लाइन नंबर 2 पे 2 पॉइंट्स आ गए, 0 4 और दूसरा है 6 0। अब बच्चों हम टेस्ट पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो पुट 0 0 इन 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे
तो 0 लेस आर इक्वल टू ट्रू 12, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। तो हम ये बात लिखेंगे कि ग्राफ लाइज ऑन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड ऑफ L2, जो लाइन नंबर 2 है। इसके बाद बच्चों ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये जो चीज़ जो है ये इनके लिए, दोनों के लिए हमारे पास आ जाती है। तो हम ये बात लिखेंगे कि फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे द ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। The graph is in first quadrant. So first quadrant के अंदर इसका ग्राफ आ जाएगा। सिंपली ये बात लिख देंगे तो सारी की सारी ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी कि इसका ग्राफ जो है वो कहाँ पे लाई करता है। सो इस तरह से बच्चों हम इसका ये वाला हिस्सा जो है वो आसानी से एक्सप्लेन जस्ट ये कर देंगे कि इसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन रीजन जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सोल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद बच्चों अब मुझे इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। सो देखें अब हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। पूरे सिस्टम का ग्राफ मुझे अब स्केच करना है। इसमें आपके पास दो ही लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी बच्चों, एक ये वाली जो मैंने आपके सामने जिस पे डिस्कशन की L1, दूसरी L2। ये जो दो लाइनें हैं L3 और L4, इनको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप कह दें कि इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा इनकी वजह से। जी बच्चों अब हम इसके ग्राफ की तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज़ हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज़ वर्टिकल लाइन। अब एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों लाइनें भी ग्राफ का हिस्सा हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ इधर को है मौजूद है इस लाइन का, ठीक है, ये वाला सारा इलाका। तो बजाय सारा इलाका लेबल करने के जस्ट मैंने एंड सिरों पे ये इशारा दे देना है कि भाई ग्राफ जो है वो इसका इधर है। इसी तरह ये जो लाइन है इसके हम इस एंड सिरों पे ये इंडिकेटर दे देंगे कि भाई इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की जानिब है। सो अब जो दोनों का ग्राफ तो वो यहाँ पे महदूद होगा, लेकिन ये इन दो लाइनों के बारे में बात हो रही है। अभी ये दो लाइनें मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ, ग्राफ का हिस्सा बनाते हैं। जी ये 3, 0 और 0, -2 दो पॉइंट हैं, इनको देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लेट अस सपोज ये पॉइंट 1 आ गया, 2 आ गया। ग्राफ पेपर पे वैसे भी ये खाने बने होते हैं, 1, 2, 3, 4 खाने इस तरह से। तो अगर आपके पास इस तरह का सिंपल कागज़ है, प्रिंट है, तो आप उस पे स्केल की मदद से बराबर बराबर फासले पे इस तरह से ये पॉइंट जो है ऐसे लेबल कर लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जहाँ तक भी ये पॉइंट्स हैं, आप आगे तक जहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं ले लें। इधर नेगेटिव आ जाएगा, से दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों इधर जो है y एक्सिस पर उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये ऊपर और नीचे को नेगेटिव आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो पहला पॉइंट है, पहली लाइन जो है उसमें ये पॉइंट है 3, 0, 0, -2। सो बच्चों 3, 0, 1, 2, 3 ये पॉइंट आ जाता है 3, 0। सो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया 3, 0 को। दूसरा पॉइंट है 0, -2, तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। सो इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल से अब लाइन खींच देनी है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ जहाँ तक भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं। मैं इसको लाइन नंबर 1 कहूँगा, ठीक है जी। इस सिरे पे भी इसका इंडिकेटर दे देंगे और इस सिरे पे भी हम इसको कह देंगे कि ये लाइन नंबर 1 है। पहली लाइन जो है इसका ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया आपके सामने, इस पॉइंट की मदद से, ये पॉइंट था 0, -2
और ये पॉइंट था बच्चों 3 0। इन दो पॉइंट की मदद से एक पॉइंट ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस आएगा कहीं पे भी, और दूसरा ऑन वाई एक्सिस होगा। सो दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के ये फर्स्ट लाइन मैंने ड्रा कर दी। अब बच्चों सेकंड लाइन पे आते हैं। 6 0 और 0 4 दो पॉइंट हैं, तो ये 3 4 5 6 ये पॉइंट बनता है बच्चों 6 0। सो हम इसको लिखेंगे 6 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 4, तो वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0 4। दिस इज़ द 0 4 पॉइंट। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, ये 6 0 ये 0 4। सो बच्चों आप स्केल से इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे, और इस तरह से मिलाते हुए लाइन को आपने आगे तक बढ़ा देना है। सो इस तरह से इसका फिर ये बच्चों आपके सामने ग्राफ ड्रा हो जाएगा। सो इसको यहाँ पे तो मैं फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहा हूँ, आप स्केल रख के जब इसको मिलाएंगे तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन जो है आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। सो इस लाइन को मैंने L2 का नाम दे देना है कि ये लाइन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 से ये ड्रा हुई है ये चीज़। अब ये जो पहली लाइन थी ये L1, इसका चूँकि हमने ये कहा था कि ग्राफ इज़ ऑन ओरिजिन साइड है, तो ये यहाँ पे ओरिजिन है बच्चों, तो इसका हमने इधर इशारा दे देना है कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो इस सिमत में आता है जिधर के इस लाइन के ओरिजिन है। सो ओरिजिन वाला साइड ये एंड सिरों पे मैं इशारा दे दूंगा कि ये वाला इसका ग्राफ इधर को है ऑन ओरिजिन साइड। इसी तरह बच्चों दूसरी जो लाइन है उसमें भी ग्राफ ऑन ओरिजिन साइड है। ये जो L2 हमने ड्रा की है, तो इस लाइन के इधर ये ओरिजिन है, तो इस लाइन का भी इशारा हम ऐसे नीचे को कर देंगे कि भाई इसका ग्राफ भी ऑन ओरिजिन साइड एग्जिस्ट करता है लाइन का। जी बच्चों, दो लाइनें ये स्केच करने के बाद अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं कि ग्राफ का रीजन कौन सा है, कि इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो कौन सा इलाका होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक तो ग्राफ रहेगा, ये पहली बात ज़हन में रखें, मैंने आपको बताया था कि ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जिसमें होंगी उसका ग्राफ लाजमी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला इलाका है, ठीक है, ये सारा इलाका है, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमने नहीं जाना। इन इशारों से हम समझेंगे कि इस लाइन के नीचे नीचे, और ये इशारे हैं बच्चों, इससे मैं ये देखूंगा कि ये अब इन दोनों लाइनों के बीच में मैंने रहना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है। तो उसके लिए बच्चों फिर मेरे पास ये वाला जो इलाका है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर और दोनों लाइनों को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो ये वाला रीजन आपके पास आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर चले जाएंगे तो ग्राफ गलत हो जाएगा बच्चों आपका। सो ये वाला जो है रीजन बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर ही। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका जो है वो सॉल्यूशन रीजन लाई करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चों इसका ग्राफ ड्रा होता है। सारे क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। यही बात मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज में भी समझाई थी बच्चों, और यही बात अब 5.2 में भी चल रही है। तो दो लाइनें यहाँ पे बेसिकली दो लाइनें ये हैं और दो लाइनें ये भी हैं। अगर आप इसको लाइन नंबर 3 का नाम दे दें, ये वाली तीसरी लाइन है जो कि x ग्रेटर आर y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और ये वाली चौथी लाइन हम इसको L4 का नाम दे देंगे। ये दो लाइनें, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये वाली बच्चों, इसको मैंने ये L3 का नाम दिया है, ये L4 को है। दो लाइनें आपके पास हैं, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास तीसरी लाइन है ये वाली, क्योंकि ये x एक्सिस है। मैंने आपको बताया अभी कि ये x एक्सिस जो है उसकी लाइन y इक्वल टू 0 होती है, ये वाली तो दूसरी y एक्सिस है। तो इस तरह से ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये भी दो लाइनें बीच में मौजूद हैं। ये दो लाइनों की वजह से ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर महदूद हो जाता है। बाकी दो लाइनें मैंने पॉइंट्स निकाल के स्केच कर दी हैं, और इस तरह से पहले क्वाड्रेंट के अंदर और दोनों लाइनों के इन बिटवीन जो होगा, इस लाइन के ऊपर ऊपर और इस लाइन के नीचे नीचे,
पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो ग्राफ मैंने आपके सामने रीजन स्केच किया है वो इसका सोल्यूशन रीजन कहलाता है। अब बच्चों इसमें 4 लाइनें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है L1 L2। अब ये जो L1 और L2 है ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम A चले नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हमारे पास नहीं है फ़िलहाल, इस पॉइंट का हमें नहीं पता, सो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा ये पॉइंट जो है ये, क्योंकि ये L1 और L3 के कट करने से बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये वैसे तो दोनों लाइनों को कट करने से बन रहा है, लेकिन चूंकि ये वाला इलाका सोल्यूशन रीजन नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इस पॉइंट को हम कॉर्नर पॉइंट नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये वाला पॉइंट जो है जिसको बच्चों ओरिजिन कहते हैं 0 0, ये वाला भी एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा, क्योंकि L3 और L4 को, और वैसे भी ये इलाका सोल्यूशन रीजन का है। और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बच्चों इसके इस सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। इनमें से ये 3 तो मेरे पास मौजूद हैं, एक पॉइंट मेरे पास नहीं है, और ये पॉइंट बच्चों 2 लाइनों L2 और L1 को आपस में कट करने से बन रहा है, तो ये पॉइंट मुझे कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट A। अब ये मुझे कॉर्नर पॉइंट A फाइंड करना पड़ेगा। ये पीछे बच्चों 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था। एक पॉइंट जो इसका मार्क्स था वो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने का था, कि कॉर्नर पॉइंट अगर आप सही फाइंड करते हैं तो 1 पॉइंट। इस तरह ग्राफ स्केच करने के उसने मैक्सिमम मार्क्स रखे से 2 से 3 मार्क्स जो हैं वो इसके थे, ठीक है जी। तो इस सूरत में, जबकि ये जो सारा है प्रोसेस, इसका सिर्फ 1 मार्क उसने रखा था, बाकी इसके और फिर लास्ट पे जो कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं सही उसका 1 नंबर। तो ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। समटाइम ये 2 नंबर का है ये, और कभी कभी इसके वो 3 मार्क्स भी रख देता है कि मैक्सिमम मार्क्स वो इस चीज़ के लगाता है। लाइनें स्केच करना 2 नंबर, और 1 नंबर सही रीजन शो करना कि इसका सोल्यूशन रीजन आपने सही शो किया है जो इसका बनता है, तो इससे 1 मार्क मिलेगा आपको। बाकी अब कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं, इसके लिए आपको ये 2 लाइनें जो ये कट कर रही हैं इस पॉइंट पे, उनको आपने लेना है, और ये 1 और 2 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को लेते हैं बच्चों, 2x - 3y = 6 और 2x + 3y = 12। अब बच्चों इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे। सो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, एडिंग, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। 4x आपके पास 18 के बराबर आ जाएगा। इसको इधर लाकर डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू 18/4 यानी कि 9/2 आ जाएगी। x की ये वैल्यू किसी एक में पुट करके आप y भी निकाल सकते हैं। 2x - 3y 6 के बराबर, चले मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूँ और इसमें x की जगह ये पॉइंट पुट कर देते हैं 9/2 - 3y = 6। ये 2 से कट जाएगा बच्चों, 3y उधर ले जाएं, 6 को उसकी जगह ले आएँ, 9 - 6 हो जाएगा 3y के इक्वल। सो 3 = 3y, तो इसको इधर लाकर डिवाइड कर दें तो y आपके पास 3/3 यानी कि 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो बच्चों ये आपके पास अब कॉर्नर पॉइंट बन गया A जो है, ठीक है जी। सो पॉइंट A आपके पास ये आ जाएगा, देखो A पॉइंट आ जाएगा 9/2 और 1, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट जो है वो फाइंड होके आ जाएगा बच्चों। अब इसको हम आगे फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं। A की ये वैल्यू 9/2 और 1 ये कॉर्नर पॉइंट कहलाता है, लेकिन ये एक पॉइंट है A, बाकी पॉइंट भी मुझे यहाँ पे लिखने हैं। याद रखें बच्चों ये कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ जहाँ पे सोल्यूशन रीजन बन रहा है ये उसके कोने हैं और इन्हीं को कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। तो लास्ट स्टेप बच्चों आपका आ जाएगा कि आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, वो आपने सारे लिखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये बच्चों आपने सारे अब यहाँ पे लिख देने हैं। तो वो मेरे पास ये हैं
एक तो है यहाँ पे 0 0 ओरिजिन, ठीक है जी, 3 0, एक पॉइंट है 3 0, ठीक है। इसके अलावा जी 0 4 है, ठीक है जी, ये हमारे पास आ रहा है जी 0 4, और सबसे लास्ट पे आ गया 9/2 एंड 1। तो ये बच्चों आपके पास आ गए हैं कॉर्नर पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है बच्चों। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन भी मैंने नोट्स में आपको सेंड की है कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो बाउंड्री लाइन, जो जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइंस कट करती हैं, वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। सो ये 4 पॉइंट जो हैं, ये चारों के चारों यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे बच्चों। ये है बच्चों इसका ग्राफ और उसको ड्रा करने का तरीका। अब बच्चों मैं नेक्स्ट इसको, ये 5.2 का अभी मैंने एक क्वेश्चन किया है, उसका फर्स्ट पार्ट है आपके सामने। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। दे आर सिमिलर क्वेश्चंस, ग्राफिकली इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ना ही कोई मेथड चेंज होता है बच्चों। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जी वो कुछ इस तरह से है। जी बच्चों, आपके पास इक्वेशंस कुछ यूँ हैं, 2x + y ≤ 10, ठीक है। 3 इक्वेशनें आपको दी हुई हैं बच्चों, ये कुछ इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ मैं, और इक्वेशंस कुछ यूँ हैं, 2x + y ≤ 10, और सेकंड है x + 4y ≤ 12, और थर्ड इक्वेशन है x + 2y ≤ 10, ये भी 10 के ≤ है। और फिर इसमें 2 लाइनें और मौजूद हैं, x ≥ 0 एंड और y ≥ 0। तो ओवरऑल बच्चों ये 5 लाइनें बनेंगी। ये लाइन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन नंबर 2 को, ये लाइन नंबर 3 को, ये लाइन नंबर 4 को, और ये लाइन नंबर 5 को। इस तरह से मेरे पास जो हैं ये लाइनें आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल 5 लाइनें बनेंगी, ठीक है। 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। ये 2 लाइनें तो बिल्कुल इजी हैं, इनमें तो इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती नहीं है। इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ये जो है y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ये 2 लाइनें। अलबत्ता ये 3 लाइनों को मुझे 1 बाय 1 इनके पॉइंट्स निकाल के जो है उनको डिस्कस करना पड़ेगा। सो बच्चों देखते हैं इसको कैसे हम आगे सॉल्व करते हैं, कैसे पॉइंट्स निकालते हैं। प्रोसीजर वही है, पॉइंट्स निकालने का। पहले 1 को ले लेता हूँ मैं, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। जी 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, 2x + y ≤ 10। जी इसमें सबसे पहले मैंने x को 0 रखा तो y 10 आ गया। फिर बच्चों मैंने y को 0 रखा तो x 5 आ गया। सो इस तरह से 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑन L1, लाइन नंबर 1 में पॉइंट्स आ गए जी, एक 0 10 है और एक 5 0 है। फिर हमने टेस्टर लगाना है इसमें, यानी पुट 0 0 इन इट, इसमें 0 0 पुट कर दें, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट 0 0 इन 1, सो 1 में 0 0 पुट किया तो 0 ≤ 10 आ गया, जो कि ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू आ जाए तो हम कहते हैं कि ग्राफ इज ऑन ओरिजिन साइड, ऑन ओरिजिन साइड ऑफ L1, लाइन नंबर 1 के ओरिजिन साइड पे। सेम बच्चों यही डिस्कशन मुझे इन तीनों लाइनों, बाकी 2 लाइनों के साथ भी सेम ये प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है।
और बार बार हर क्वेश्चन में, बल्कि पूरे चैप्टर के अंदर ऐसा ही है बच्चों। जी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 यहाँ पे ले लेते हैं जी, x + 4y = 12 आ गया। यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो y आपके पास 3 आ गया बच्चों, y की जगह 0 रखा तो x 12 आ गया। इस तरह बच्चों 2 पॉइंट्स यूँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑन L2, लाइन नंबर 2 के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास ये होंगे, एक 0,3 होगा और दूसरा 12, 0 बच्चों, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 0, 0 पुट करूँगा, पुट 0, 0 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में 0, 0 पुट कर दें तो यहाँ पे ये 0 ≤ ट्रू आ जाएगा, तो यहाँ 12 तो ये ट्रू हो जाएगा। हम लिखेंगे यही सेम चीज़ कि ग्राफ इज़ ऑन ओरिजिन साइड, ऑन ओरिजिन साइड, ये बच्चों इसमें आ जाएगा। अब हम तीसरी जो इक्वेशन है उसको ले लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3। अब तीसरी इक्वेशन को ले लेते हैं बच्चों, x + 2y = 10 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों x की जगह 0 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, और अगर आप y की जगह 0 रखोगे तो x 10 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स ऑन L3, ये लाइन नंबर 3 कहलाएगी। इस पे 2 पॉइंट्स यूँ आ गए, 0, 5 एंड 10, 0। फिर बच्चों टेस्टर यहाँ पे इस पे अप्लाई करते हैं, यानी पुट 0, 0 इन 3, इक्वेशन 3 में 0 पुट किया तो 0 ≤ 10 आ गया। 0 + 0 0 ही होता है, <10। तो हम ये लिखेंगे कि ये ट्रू आ गया, चूँकि इसलिए हम कहेंगे कि ग्राफ इज़ ऑन ओरिजिन साइड ऑफ L3। सो लाइन नंबर 3 के भी ओरिजिन साइड पे आ गया, तीनों के ओरिजिन साइड पे ग्राफ है। फिर बच्चों ये जो 2 इक्वेशनें हैं ये तो हमें पता है सोल्यूशन रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x ≥ 0 एंड y ≥ 0। तो इन दोनों के लिए फॉर x ≥ 0 एंड y ≥ 0 द सोल्यूशन रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जो सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पे भी था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया था तो यहाँ पे भी। अब इसका भी बच्चों ऐसे ही ग्राफ ड्रा होगा, बस इतना फ़र्क है कि इसमें लाइनों की तादाद ज़रा ज़्यादा हो गई है। 5 लाइनें मुझे यहाँ पे स्केच करनी है बच्चों, और फिर उसके बाद हमें कॉर्नर पॉइंट निकालना होगा। जी बच्चों अब देखें कि मैं किस तरह से ये 5 लाइनें आपके सामने 1 बाय 1 ड्रा करता हूँ, स्केच करता हूँ। जी बच्चों एक मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, इसमें y = 0 होता है, और ये लाइन है इसमें x = 0 होता है, x एक्सिस जो है ये इस हवाले से लाइन चलती है। अब जो मेरे पास पहली लाइन है बच्चों ये, इसमें 2 पॉइंट हैं 0, 10 और 5, 0, ठीक है, 5, 0 x एक्सिस पे आएगा। तो अब यहाँ से हम पॉइंट्स काउंट कर लेंगे, से दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5। ये पॉइंट मैंने बच्चों लेबल कर लिया 5, 0 x एक्सिस के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट है 0, 10, ये ऑन y एक्सिस चला जाएगा ऊपर को जनाब। सो लेट अस सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये पॉइंट आपके पास बच्चों आ जाएगा 0, 10, ठीक है जी, हम इसको लिखेंगे 0, 10 ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मुझे स्केच करना है जी। एक पॉइंट आपके पास ये है 5, 0, और एक पॉइंट बच्चों आपके पास ये है जो मैंने आपको बताया 0, 10 वाला, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम आपस में ज्वाइन करके वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर देते हैं जी। जी बच्चों ये आपके पास वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ पे मैं इसको फ्री हैंड से ज्वाइनिंग दे रहा हूँ।
आप इसको स्केल की मदद से जब ज्वाइन करेंगे तो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास आ जाएगी। तो ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमने ऐसे ही रफ सा स्केच कर रहे हैं L1, ठीक है। आप जब इस पे अपने नोट्सों पे इसको हल करेंगे तो इन दोनों को स्केल से सीधी लाइन जो है ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। बच्चों ये L1 ड्रा हो गया। अब हम L2 की तरफ आते हैं। 0 3 और 12 0, 12 0 हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, फिर 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पे कहीं पे जाके ये 12 पॉइंट आ जाता है बच्चों, ये वाला। सो हम इसको लिखेंगे कि दिस पॉइंट इज़ 12 0, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है इसी लाइन पे, वो 0 3 है। तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट है बच्चों 0 3 वाला। तो एक पॉइंट ये आपके पास और दूसरा पॉइंट आपके पास ये वाला है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अब मैं आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन जो है वो इसका ग्राफ जो है वो आपके सामने आ जाएगा बच्चों। सो ये इस तरह से आपके पास ये लाइन आ जाएगी। इस तरह से हम ये लाइन जो है वो स्केल की मदद से ड्रा कर देंगे। इसको लाइन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है। जो हाँ, ये जो लाइन नंबर 1 है बच्चों, इसमें हमें पता है जो इसका ग्राफ है वो ऑन ओरिजिन साइड है। तो ये लाइन 1 स्केच की है, ये ओरिजिन है, तो इसका इशारा ऐसे आपने ओरिजिन साइड वाली लाइन नंबर 1 का करना है। ऐसे ही जो लाइन नंबर 2 है उसका ग्राफ भी ऑन ओरिजिन साइड है बच्चों, तो हमने ये इशारा नीचे को कर देना है क्योंकि इस लाइन के नीचे की जानब ओरिजिन मौजूद है, ये चीज़। अब हम तीसरी लाइन की तरफ आते हैं, वो है बच्चों 0 5 और 10 0। तो यहाँ पे ये 11 और ये 10 आपके पास पॉइंट आता है। सो हम इसको 10 0 नाम देंगे इस पॉइंट को, 10 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर 10 0। और दूसरा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, वो है 0 5, 10 0 0 5। तो ये 3 ये 4 ये 5 है बच्चों, तो ये 0 5 पॉइंट आ जाएगा। दिस पॉइंट इज़ 0 3, ठीक है जी। और ये पॉइंट है 0 5। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला देना है। ये मेरे पास तीसरी लाइन बच्चों आ जाएगी जो हम यहाँ से स्केच करेंगे। ये इस तरह से इसका ग्राफ बच्चों स्केच हो जाएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप जब इसको स्केल से ड्रा करेंगे, फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जब आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे बच्चों तो इसका ग्राफ भी ऑन ओरिजिन साइड होगा। ये लाइन नंबर 3 होगी, लाइन नंबर 3। तो इनके एंड सिरों पे इस तरह इनके नाम लिख देंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये लाइन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे फिर ढेर सारी लाइनें जो हैं उनका आपस में एक जाल सा बन जाएगा। तो हर एक लाइन के ऊपर उसका नाम दे दें कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, दोनों सिरों पे। और फिर एरो से आप बता दें कि इसका ग्राफ ओरिजिन साइड पे है ये। इसके बाद बच्चों 2 लाइनें और हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है आपके पास, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो x > 0 और y > 0। सो बच्चों इस लाइन का नाम मैं रख लेता हूँ L4 और इसका ग्राफ ऊपर की जानब होगा। जो x एक्सिस है ये L4 लाइन है और इसका ग्राफ ऐसे ऊपर को शो करना है। ये वाली लाइन इसको L5 कह देते हैं और इसका ग्राफ इधर को आएगा, दिस इज़ L5, और ये इसका ग्राफ इधर को आएगा। तो ये 2 लाइनें तो हर इस क्वेश्चन में मौजूद हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के भी हर पार्ट में मौजूद हैं। इस एक्सरसाइज में 5.2 की बात हो रही है। अब बच्चों मुझे इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो इंडिकेट करना है, शो करना है, जिसका यहाँ पे एग्जैक्टली 1 मार्क अगर आप सही करते हो, लाइनें स्केच की हैं सही, तो ये आपके पास आ रहा है। अब वो असल चीज़ है कि वो रीजन कौन सा है जो मुझे लेबल करना है, यहाँ पे शो करना है। आप एक बात को नोट करें कि तीनों लाइनों के नीचे है इलाका, और तीनों लाइनों के नीचे रहना हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना हो, तो आपके पास क्लियरली वो ये वाला इलाका जो है ये बच्चों आपके पास एज ए सॉल्यूशन रीजन आ जाता है। तीनों लाइनों के नीचे, जाहिर है ये जो रेड कलर में मैंने लाइन लगाई है ये भी इसके नीचे ही आ गया ना जी सारा जी। ये वाला बच्चों जो रीजन मैं आपके सामने लेबल कर रहा हूँ
दैट इज़ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस सिस्टम। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर हमने रहते हुए इस इलाके को इस तरह से बच्चों लेबल कर दिया है आपके सामने। सो दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द क्वेश्चन। ये बच्चों आपके पास सॉल्यूशन रीजन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहते हुए। अब सॉल्यूशन रीजन तो आ गया मेरे पास, अब मैंने इसके कॉर्नर पॉइंट बच्चों बताने हैं। दिस इज़ द ओरिजिन 0 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है इस रीजन का, बाकी लाइनों को नहीं हमने, हालांकि लाइनें यहाँ भी कट कर रही हैं, यहाँ भी कट कर रही हैं, इस जगह पे भी, लेकिन ये पॉइंट सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन को अटैच नहीं है। जो ये सॉल्यूशन रीजन मैंने बताया है इसको ये पॉइंट अटैच है बच्चों, एक ये पॉइंट अटैच है, एक ये पॉइंट है, ये 4 पॉइंट यहाँ पे अटैच हैं, जिनमें से 3 पॉइंट का मुझे पता है ये क्या है, एक पॉइंट का बस नहीं पता। तो इस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज मैं इसको ए नाम दे देता हूँ। ये क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और आप ये नोट करें बच्चों कि ये पॉइंट किन 2 लाइनों को कट करने से, इसी वजह से मैंने लाइनों के नाम रखे हुए हैं। ये L2 लाइन है और ये L1 लाइन है, तो इसका मतलब है पहली और दूसरी लाइन को कट करने से ही ये पॉइंट आ रहा है। तो मुझे ये दोनों लाइनें लेके इसका कॉर्नर पॉइंट जो है वो मालूम कर लेना है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट, टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट। जी बच्चों, अब हम इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। जी हमें 1 और 2 को लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। जी 1 आपके पास है 2x + y = 10, हम इसको इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, और ये x + 4y = 12। यहाँ पे बच्चों ना x बराबर है आपस में कोफिशिएंट, ना y के बराबर है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाली को, ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे ही रहने देते हैं। 2x + y 10 के इक्वल, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों, 2x + 8y = 24 आ जाएगा दोनों। ठीक, चाहे आप y के बराबर कर लें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, y भी बराबर हो सकता है, मैंने x को बराबर किया है, दोनों को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -7y = आ जाएगा -14 के बराबर, -24 + 10, तो ये, तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। ये एक पॉइंट निकल आया, y की ये वैल्यू किसी एक में लगा दें, x भी निकल आएगा, तो 1 में लगाते हैं, 2x + y 10 के इक्वल है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। सो 2x + 2, y की जगह 2 लगा दिया, तो 2x = 8, ये 2 इधर आकर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई बच्चों, x भी निकल आया, y भी निकल आया। इस तरह से पॉइंट A निकल आया आपके पास, पॉइंट A, और वो आ गया जी आपके पास 4 2। ये अब मुझे सारे कॉर्नर पॉइंट्स बच्चों इसके लिखने हैं, एंड जो इसका होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा। सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए बच्चों, तो लास्ट पे मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख दूंगा, वो यहाँ पे 4 हैं। सबसे पहले ये आ गया 0 0 ओरिजिन, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 5 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 0 3, और एक कॉर्नर पॉइंट हमने खुद निकाला है वो है 4 2। ये इसका कॉर्नर पॉइंट आ गया जी। इस तरह बच्चों ये सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने पीछे भी किया है। ये थोड़ा सा प्रोसेस क्वेश्चन को लंबा बना देता है, तो थोड़ा सा ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सॉल्यूशन रीजन वाला कौन सा इलाका। तो बच्चों पहले क्वाड्रेंट में रहते हुए और तीनों लाइनों को सेटिस्फाई करे जो इलाका, जो रीजन, वो आपने यहाँ पे लेबल कर देना है। जी बच्चों आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। मैंने आपको लेक्चर ये वैसे भी व्हाट्सएप पे भी इसको सेंड कर दिया है। इस यूट्यूब के लेक्चर में भी आपको इसके जो है वो बाकी क्वेश्चंस के नोट्स भी वो मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।